गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 11 कराया था, जो था हमारा विलोम शब्द, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ कि विलोम शब्द क्या थे, और फिर एक चैप्टर की जो है वो मैं एक्सरसाइज आपको बता दूँगी। तो वह एक्सरसाइज आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो एक बार पहले चैप्टर में दोबारा समझा देती हूँ, फिर आपको एक्सरसाइज बता दूँगी, आपको होमवर्क जो करना है नोटबुक में वो बता दूँगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा हमने विलोम शब्द में सबसे पहले तो विलोम शब्द होते क्या हैं ये देखते हैं, ठीक है। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराएं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हों, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि इधर देखिए, ये है और एक ये है, तो अब ये क्या है? मोटा, और ये क्या है? पतला। तो अब देखो, मोटा और मोटा का ठीक उल्टा क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। यानी ये दोनों आपस में क्या है? विलोम शब्द हैं, एक दूसरे से अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द है ना। मोटा का मीनिंग अलग है, पतला का मीनिंग अलग है, और ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, एकदम उल्टे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ का, विपरीत मतलब एकदम उल्टे अर्थ का बोध कराएं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। मोटा, पतला, खट्टा, मीठा, गरम, ठंडा, प्रकाश, अंधकार, गरीब, अमीर, प्रसन्न, उदास, ठीक है। तो जो शब्द एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट अर्थ देते हैं, मतलब विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि एंटोनिम्स कहते हैं। इंग्लिश में एंटोनिम्स और हिंदी में विलोम शब्द, ठीक है। तो अब कुछ विलोम शब्द डिस्कस कर लेते हैं जो हमने क्लास में भी पढ़ लिया था, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। तो देखो, विलोम शब्द है, फर्स्ट है मीठा, मीठा का कड़वा। अच्छा, अच्छा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बुरा। आकाश, पाताल। दिन, रात। फूल, कांटा। सफाई, गंदगी। अब आप देखो, ये सारे एकदम ऑपोजिट है, एकदम उल्टे हैं, है ना। तो इन्हीं को हम विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। सफाई, गंदगी। धनी, निर्धन। धनी मतलब जिसके पास बहुत पैसे हैं, और निर्धन मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। निर्भय, डरपोक। निर्भय मतलब जिसको किसी भी बात का डर नहीं लगता हो, और डरपोक मतलब तो आपको पता है, जो डरता है उसको हम डरपोक कहते हैं। ऊंचा, नीचा। जन्म, मृत्यु। बाहर, भीतर। जीत, हार। स्वस्थ, अस्वस्थ। महंगा, सस्ता। मित्र, शत्रु। सर्दी, गर्मी। एक, अनेक। पाप, पुण्य। ये आप लर्न कर लेना बेटा, है ना। बड़ा, छोटा। वीर, कायर। चतुर, मूर्ख। आशा, निराशा। सुगंध, दुर्गंध। कोमल, कठोर। लाभ, हानि। गरीब, अमीर। प्रकाश, अंधकार। पूरब, पश्चिम। उचित, अनुचित। न्याय, अन्याय। प्रसन्न, उदास। आय, व्यय। हर्ष, शोक। सुख, दुख। उतार, चढ़ाव। अधिक, कम, ठीक है। तो ये तो वो है जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप एक बार इनको भी देखना और इन्हें लर्न करने के ट्राई करना। और बेटा ये है आपकी पूरी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, जो आपको एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। अब इस एक्सरसाइज में क्या गिवन है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट है हमारा, देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें देखो, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। मतलब कि जो विपरीत अर्थ का बोध कराएं या उल्टा अर्थ का बोध कराएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम शब्द कहते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं, उन्हें हम विलोम कहते हैं, या उन्हें हम लिंग कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो इसलिए मैंने किस पे टिक कर दिया? विलोम पे टिक कर दिया, ठीक है। सेकंड है, विलोम शब्द है। अब इनमें से विलोम शब्द कौन से हैं? यानी कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं? तो जन्म, मरण, तो ये गलत है। जन्म मरण नहीं होगा, जन्म का क्या होगा? मृत्यु होगा, ठीक है। जीत, विजय, ये भी गलत है। जीत का तो हार होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। सत्य, सच, सत्य और सच तो दोनों एक ही बात हो गई, है ना।
तो सत्य का क्या होना चाहिए था, असत्य होना चाहिए था, या फिर सच का क्या होना चाहिए था, झूठ होना चाहिए था। तो ये भी गलत है। राजा रानी ये सही है, ठीक है, राजा का रानी ये सही है, तो हमने इसको टिक कर दिया, ठीक है। थर्ड देखो, जड़ का विलोम है। जड़ का विलोम शब्द क्या होगा, जीवन, जीत, चेतन या चल। तो जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन, ठीक है, लर्न कर लेना, जड़ का विलोम शब्द क्या होता है, चेतन। फोर्थ है अस्त विलोम है। अस्त इनमें से किसका विलोम है, पूरब का, पृथ्वी का, सूर्य का या उदय का। तो उदय का विलोम शब्द क्या होता है, अस्त, है ना। हम कहते हैं ना सूरज उदय हुआ, सूरज अस्त हुआ, यानी कि उदय होना मतलब सूरज का ऊपर की तरफ चढ़ना यानी कि रोशनी होना, और अस्त होना मतलब कि सूरज का नीचे की तरफ दब जाना यानी कि अंधेरा हो जाना, ठीक है। सेकंड है रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें देखो जो कलरफुल वर्ड्स है ना, हमें इनके क्या लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे एक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनेक। फिर यहाँ देखो हार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जीत। यहाँ है सरल का विलोम शब्द कठिन। सत्य का विलोम शब्द असत्य। दुख का विलोम शब्द सुख। अब देखो, अब पढ़ के भी देखते हैं हम। चांद एक है पर तारे, तो अब देखो यहाँ एक बोला है तो एक का विलोम शब्द क्या होता है, अनेक। तो हमने क्या लिख दिया, चांद एक है पर तारे अनेक। सेकंड देखो, खेल में हार और डैश तो होती रहती है। तो अब देखो हार है ना, तो अपन को अब हमें क्या बताना है, हार का विलोम शब्द। तो हार का उल्टा क्या होगा, जीत। तो हमने लिख दिया जीत। तो ये सेंटेंस बन गया, खेल में हार और जीत तो होती ही है। थर्ड है कुछ प्रश्न सरल। अब देखो सरल को इन्होंने कलरफुल कर रखा है ना, तो सरल का ऑपोजिट लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। तो सरल का क्या होता है, कठिन। तो हमने क्या लिखा, कुछ प्रश्न सरल हैं तो कुछ प्रश्न कठिन हैं, ठीक है। फोर्थ देखो, हमेशा सत्य। देखो इन्होंने सत्य को हाईलाइट कर रखा है, कलर कर रखा है ना, तो सत्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, असत्य। तो सेंटेंस क्या बन गया, हमेशा सत्य बोलो, असत्य से दूर रहो। फिफ्थ है दुख को देखो कलरफुल कर रखा है, तो दुख का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुख। तो हमने लिख दिया दुख सुख तो जीवन में लगा ही रहता है, ठीक है। अब थर्ड देखो, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे हमें 8 वर्ड्स दिए हुए हैं और इन वर्ड्स के, इन शब्दों के हमें क्या लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे आकाश, तो आकाश का विलोम शब्द पाताल। आदर, इसका विलोम हो जाएगा निरादर। दानव का आप देव भी लिख सकते हो या मानव भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। तो आपको जो ईजी लगे वो आप लिख सकते हैं। आय का व्यय। शत्रु का विलोम शब्द मित्र। अंधेरा का विलोम शब्द उजाला। राजा का विलोम शब्द आप रानी भी लिख सकते हो और रंक भी लिख सकते हो, ठीक है। राजा रानी भी लिख सकते हो या राजा और रंक भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। मैं यहाँ पर रानी भी लिख देती हूँ, आपको जो सही लगे आप वो सही लिख सकते हैं, ठीक है। ये लो। फिर है पुण्य का विलोम शब्द हो गया पाप, ठीक है। तो ये पूरा वर्क क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर हमारा 11 कंप्लीट हो गया हिंदी ग्रामर में। पूरा वर्क कंप्लीट कर लेना और इसको लर्न कर लेना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।